इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टिल्स को कैसे सेव करें जिसे किसी भी अदर वर्कस्टेशन पर और किसी भी अदर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जा सके। जब आप गैलरी एल्बम में स्टिल्स क्रिएट करते हैं तो वे ग्रेड केवल जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं उसमें मौजूद टाइमलाइन पर रखी हुई मौजूदा क्लिप्स पर ही अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टिल्स को पावर ग्रेड एल्बम में रखते हैं तो वे करंट यूजर द्वारा क्रिएट किए गए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल होते हैं। सो इन दिस एल्बम लिस्ट ऑफ द गैलरी वी हैव द डिफॉल्ट Power Grade 1 album जो खाली है। If I select our clip 2 grades and drag the warm pop-up still into the Power Grade 1 album and select it, तो यह इस पावर ग्रेड 1 एल्बम में दिखाई देगा जिसका नाम आप डबल क्लिक करके बदल सकते हैं और अब यह इस वर्कस्टेशन पर किसी भी डेटाबेस में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल होगा। आप गैलरी व्यूअर को एक्सपेंड करके और बहुत से ऑप्शन देख सकते हैं। गैलरी व्यू के लिए यहाँ क्लिक करें। इससे एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें और भी कई ऑप्शन होंगे। इन द टॉप लेफ्ट एक स्टिल पैनल है जिसमें कई तरह के बिल्ट इन दावंसी रिजोल्व्स लुक के साथ साथ इस वर्कस्टेशन पर मौजूद दूसरे डेटाबेस और प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सेस भी इंक्लूड है। इन द बॉटम लेफ्ट इज द मेमोरीज पैनल। आप स्टिल तक आसानी से पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको गैलरी से किसी भी एक स्टिल्स को किसी भी एक स्लॉट में खींचकर रखना होगा। इनमें से हर अक्सर एक कीबोर्ड शॉर्टकट से जुड़ा है। फॉर एग्जाम्पल स्लॉट ए कमांड या कंट्रोल 1 होगा, स्लॉट बी कमांड या कंट्रोल 2 होगा एंड सो ऑन। विद दिस पावर ग्रेड 1 एल्बम सेलेक्टेड, स्टिल्स पैनल पर जाएं और दावंसी रिजोल्व्स लुक्स कैटेगरी में हिपस्टर सब कैटेगरी को सिलेक्ट करें। यह क्रॉस डाइस स्टिल्स को मेरे पावर ग्रेड एल्बम में ड्रैग कर देगा। अब हम इस लुक को मौजूदा प्रोजेक्ट या इस वर्कस्टेशन पर किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स क्लोज द एक्सपेंडेड गैलरी व्यू। मैं क्लिप 3 चूज करूंगा। ध्यान दें कि व्यूअर में प्ले हेड इस क्लिप के शुरुआत में नहीं है जैसा कि किसी अदर क्लिप में क्लिक करने पर होता है। अगर हम पीछे स्क्रॉल करें तो हम देखेंगे कि इस क्लिप पर एक ट्रांजिशन अप्लाई किया गया है और रिजॉल्व अपने आप प्ले हेड को उस ट्रांजिशन के एंड में रख देता है। अगर आप इस क्लिप की शुरुआत में रहना चाहते हैं और ट्रांजिशन नहीं देखना चाहते तो आप यहीं अनमिक्स बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आइए आगे स्क्रॉल करें जब तक कि हमें ब्लो होल से पानी निकलता हुआ दिखाई न दे और हम इस पर अपना नया पावर ग्रेड लगा सकते हैं। हम इस पर राइट क्लिक करके अप्लाई ग्रेड चुन सकते हैं, बट रेगुलर स्टिल्स के अपोजिट आप इस पर डबल क्लिक करके पावर ग्रेड स्टिल भी लगा सकते हैं। आप स्टिल एक्सपोर्ट करके अदर वर्कस्टेशन पर काम कर रहे अदर कलरिस्ट के साथ भी ग्रेड शेयर कर सकते हैं। मैं क्लिप 2 ग्रेड पर वापस जाऊंगा, क्रॉस प्रोसेस पर राइट क्लिक करूंगा और एक्सपोर्ट चुनूंगा। I'll create a new folder and call it cross process and also name this file cross process. Notice the dpx extension. I'll click export. अब अगर हम फाइंडर में जाकर उस फोल्डर को ओपन करते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें 2 अलग अलग फाइलें हैं। एक dpx फाइल है और एक drx फाइल है। The dpx फाइल is an image file format for comparison and review. आप इसे किसी भी दूसरी इमेज फाइल की तरह शेयर कर सकते हैं। दूसरी ओर drx फाइल में नोड ट्री और ग्रेड डेटा होता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ इस dpx फाइल के साथ ही किया जा सकता है। इसे किसी दूसरे वर्कस्टेशन पर इंपोर्ट करने के लिए आपको इन दोनों फाइलों की जरूरत होगी। रिजॉल्व में कलर पेज पर वापस आकर इसे चेक करते हैं। अपने पावर ग्रेड एल्बम पर जाएं, राइट क्लिक करें और इंपोर्ट चूज करें। I'll navigate to the location of our media and to the stills folder. इस फोल्डर में dpx फाइल और drx फाइल दोनों हैं। इनमें से किसी एक को इंपोर्ट करने पर दोनों इंपोर्ट हो जाएंगी। मैं इंपोर्ट पर क्लिक करूंगा और अब आप इस ग्रेड को इस वर्कस्टेशन के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। हम इस पर राइट क्लिक करके नोड ग्राफ को किसी भी अदर स्टिल्स की तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। वैसे
एक्सपोर्ट करते समय डिस्प्ले लट के साथ एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन भी होता है। अगर आप इसे चुनते हैं तो यह वही DPX और DRX फाइलें एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन ऐसे फॉर्मेट में जिसे कैमरा व्यूअर या डिस्प्ले डिवाइस पर अपलोड किया जा सके। तो स्टिल्स के साथ काम करने के कुछ तरीके हैं। वन ऑप्शन इज कि आप व्यूअर में राइट क्लिक करें और ग्रैब ऑल स्टिल्स में अपना फर्स्ट फ्रेम या मिडल फ्रेम चूज करें। ऐसा करने से आपके प्रोजेक्ट की हर क्लिप के लिए एक स्टिल बन जाएगा। आप इसका इस्तेमाल अपने ग्रेडिंग प्रोसेस पर नजर रखने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बैलेंस ग्रेड के लिए एक बीन बनाते हैं और आप अपना ग्रेडिंग पास पूरा करने के बाद आप अपने ग्रेडिंग पास को रिप्रेजेंट करने वाली हर क्लिप से स्टिल निकाल सकते हैं। मैचिंग प्रोसेस, सेकेंडरी कलर करेक्शन, लुक्स आदि कंप्लीट करने के बाद आप इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनमें से प्रत्येक के लिए बीन्स बनाएं। एक और यूजफुल वर्कफ्लो यह है कि बनाए जाने वाले स्टिल्स की संख्या सीमित कर दी जाए। मैं इस क्लिप को चुनूंगा जहां हमारे पास सेम सीन के लिए 2 सेपरेट स्टिल्स होंगे। अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो हर सीन के लिए 1 स्टिल का ऑप्शन दिखाई देता है। अगर मैं इसे चुनता हूं तो यह मौजूदा किसी भी स्टिल को नहीं हटाएगा। इस खास क्लिप के लिए मेरे पास अभी भी 2 स्टिल्स हैं। इसे एल्बम बाय एल्बम बेसिस पर भी ऑन किया गया है, हालांकि यह यहाँ इनेबल है। अगर मैं स्टिल्स एल्बम पर जाकर राइट क्लिक करता हूँ तो यह इनेबल नहीं होता। मैं इसे यहाँ इनेबल करूंगा, फिर क्लिप 4 पर जाऊंगा और मैं एक स्टिल लूंगा। मैं एक चेंज करूंगा, मैं इस क्लिप को डिसैचुरेट कर दूंगा। Now when I right click and choose grab still, तो वह स्टिल मौजूदा स्टिल की जगह ले लेता है। इस तरह आपके पास हमेशा सबसे नया स्टिल ही रहेगा और गैलरी में ढेर सारे पुराने ग्रेड्स नहीं भरेंगे। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी लर्न हाउ टू रिपील ग्रेड्स फ्रॉम सॉर्ट टू सॉर्ट। अगर आपको मेरा यह ट्यूटोरियल पसंद आया तो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस वीडियो को देखना न भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कलर ग्रेडिंग। बाय फ्रेंड्स।